ये कितना पैरामिलिट्री फोर्स कितनी चुनाव को देखते हुए जनपद मऊ को 8 कंपनी सीपीएफ और 4 कंपनी पीएससी, इसके अतिरिक्त जो सिविल पुलिस हमको मिला है वो विभिन्न जनपदों से 254 सब इंस्पेक्टर हैं, 413 हेड कांस्टेबल हैं और 2277 जो है कांस्टेबल हैं। इसके अतिरिक्त हमको लगभग 3000 होम गार्ड भी मिल रहे हैं। इन लोगों के सबके ठहरने की व्यवस्था पूरे जनपद में विभिन्न तहसीलों में थाना क्षेत्र के अंतर्गत 61 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें सारी चुनाव आयोग के एक मानक उन्होंने दिया है। उसके अनुरूप सब विद्यालयों में इनको जो है बिल्कुल 51 विद्यालय जो है अच्छे हैं, इसमें उनको ठहराया जाएगा और एक विद्यालय में लगभग 100 आदमी और जो बड़े विद्यालय है उसमें 200 आदमी को ठहरने की व्यवस्था की गई है। यदि कहीं और समस्या पड़ती है तो उनको और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुल 61 विद्यालय चयनित है जो कि पूर्ण रूप से सुविधा संपन्न है, सारी व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत हैं। रही जनपद को जो है 110 सेक्टरों में बांटा गया है, 11 जोन में बांटा गया है। जनपद में 30 बैरियर लगाए गए हैं, 16 आंतरिक पिकेट है मतलब चेकिंग के, साथ में 12 उड़न दस्ते और 12 स्टैटिक मतलब सर्विलांस टीम लगाई गई है। ये सारा मतलब सारी व्यवस्था है। साथ में जो हमारे जनपद में जो फोर्स लगा है उसमें 134 एसआई हैं जो जनपद के हैं, 88 हेड कांस्टेबल हैं और 790 कांस्टेबल की व्यवस्था है। अभी तक जो हमारे जनपद में कार्रवाई की गई है दिनांक 11/3 से लेकर के अब तक जो है उसमें यह है कि अवैध शराब की बरामदगी जो है 3853 लीटर की गई है, जिसमें 1480 लोगों के हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई। अंग्रेजी शराब इस समय हम लोग नहीं पकड़ पाए, लेकिन इसमें हमने लहन जो है 43,000 के ऊपर लीटर के ऊपर जो है लहन को नष्ट किया है। जो शस्त्र निषेधकरण के 9 है, जिसमें 2 निरस्त हो चुके हैं, अभी 7 शेष है। जो हमारी शस्त्र की बरामदगी है तो वो आज की डेट में 73 है, जिसमें कारतूस जो है हमें 29, एक विस्फोटक सामग्री छरैया कोर्ट में मिला था, पटाखे वाला जो अवैध रूप से रखे थे। शस्त्र लाइसेंस जो शस्त्र लाइसेंसी शस्त्र हैं टोटल जनपद में 6,648 है, जिसमें से लगभग 3,000 के ऊपर जो है बाहर है। शेष जो है लगभग 4,000 है, जिसमें से 3,142 हमारे द्वारा जमा करा लिए गए हैं। 107/16 की कार्रवाई में टोटल 1,775 अभियोग मतलब भेजे गए हैं, जिसमें से 22,599 व्यक्तियों को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें से 13,544 हमारे सब मतलब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने जो है उसको पाबंद कर दिया है। 110 की कार्रवाई 175 लोगों के विरुद्ध की गई है। एलबीडब्ल्यू जो है 161 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में 3 मुकदमे में 7 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई अभी तक जो है 25 लगभग 22 दिन हो रहा है, जिसमें से 62 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। साथ में एमबी एक्ट में जो चेकिंग हुई है गाड़ियों का, उसमें सब हमारे यहाँ 4,339 चालान किए गए हैं और जुर्माना जो है वसूलने की राशि जो है जो सरकारी 12,15,775 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसी दौरान हमारे यहाँ 6 कुंटल 70 किलो गांजे की भी बरामदगी थाना मधुबन में की गई है। तो ये टोटल अब तक की जो कार्रवाई है। सर गांजे की कीमत क्या होगी? चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए क्या पूछा है? गांजे की कीमत क्या होगी जो पकड़े गए? गांजे की कीमत वैसे मार्केट रेट में तो 10,000 रुपये केजी है। अब आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। मेरे ख्याल से टोटल सर जनपद में कितने पुलिसकर्मी लगेंगे? अभी आपने आंकड़ा टोटल जो है हम 10,000 पुलिसकर्मी, जिसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी, माने 16 लाख के ऊपर 10,000 की निगाह रहेगी। हाँ 16 लाख के ऊपर का मतलब हमारे जी मतदाता को मतदाता
क्या पूरे जनपद में रहेगी। सारे सुरक्षा का प्रबंध जो है 10,000 लोगों के ऊपर है। मतदाता संख्या यहाँ नए बने हुए हैं लगभग 61,000 के आसपास, लेकिन यह प्रक्रिया अभी अनवरत जारी है। प्रपत्र भरे जा रहे हैं, जांच चल रही है और नामांकन प्रारंभ होने के 3 दिन पहले तक जितने भी प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाएंगे उनकी जांच कर फिर नामांकन समाप्ति के उपरांत फिर वोटर लिस्ट जब प्रिंट होगी तब उसका अंतिम आंकड़ा आप तक आ पाएगा कि हमारे कितने मतदाता बढ़े। टोटल मतदाता संख्या हमारी अभी वर्तमान में 16,70,000 के आसपास है। यह कितनी और बढ़ेगी अंतिम तभी हो पाएगी। सर, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग कर रहे हैं विभिन्न पार्टियों के लिए, उनके लिए क्या आपका? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब इसकी हम लोग वीडियोग्राफी कराएंगे और उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सर दिव्यांगों के लिए क्या अभी बता रहे थे सर? दिव्यांगों के लिए प्रत्येक बूथ पर 2 दिव्यांग मित्र नियुक्त करने की बात की गई है। इसमें मल्टी प्राउंड स्ट्रेटजी रखी जाएगी कि वहाँ पे व्हील चेयर भी हुआ है उनके पास, उनको लाने ले जाने घर से हमारे दिव्यांग मित्र जाएंगे। और जो अभी कुछ देर पहले मैंने 7-8 जगह आप लोगों को बताई हैं, उन सारी जगहों पर हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर भारी संख्या में है जिनको उनके दिव्यांग मित्र को लाने ले जाने में काफ़ी समय लगेगा, तो एम्बुलेंस से उनको लाना ज़्यादा सहज और सरल होगा। भ्रष्ट अधिकारियों के लिए क्या कार्रवाई करेंगे चुनाव में? जी, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कोई भी अगर इलेक्शन से रिलेटेड भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। सनेकपुर ग्राम में कुछ बहिष्कार की बात है, तो क्या विकल्प निकला है? उसका विकल्प रास्ते का निकल आया है। गांव वाले इस पर तैयार हो गए हैं हमारे के लिए और शीघ्र ही वहाँ पर उन लोगों ने बल्कि अपनी सहमति भी दे दी उस पर। इन लोगों की भूमि प्रभावित थी, वो हमारे शीघ्र इलेक्शन के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, लेकिन लोग गाँव वाले उस पर उसके बाद मतदान के लिए राजी हो गए। थैंक यू सर।